नमस्कार। मेरे पेज कुछ पंक्तियों से आपका स्वागत है और इस मंच से जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज की जो मेहमान कलाकार हैं वो गुड़गांव से श्रीमती मुक्ता मोनिश मेहता हैं, जो एक संगीत की जानी मानी हस्ती है, जिनका अपना स्वर कला संगम एक अपना सेंटर है और संगीत में उनको एक बहुत महान उपलब्धियां जो प्राप्त हुई है। आइए आज हम सब उन्हीं से जाने, उनके बारे में चार लाइनें मैं कहना चाहती हूँ और उनका स्वागत करना चाहती हूँ। जिनके लिए संगीत और कला जीवन की साधना है, जिनके लिए संगीत और कला जीवन की साधना है, जिन्होंने अपने को स्वर और ताल में बांधा है, अपने पिता को ही अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है, सुर कला संगम को आगे बढ़ाने का ठाना है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा पंक्तियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका झरना जी। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया यहाँ आकर आपके साथ कुछ बातचीत करने का, कुछ संगीत के बारे में अपना विचार प्रकट करने का और हम क्या करते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। आप जो हैं गुरुग्राम से हैं, जिसे हम लोग पहले जी गुड़गांव कहते थे, अब गुरुग्राम बन गया है। आपका जी। जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जन्म स्थान दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह का है, जम्मू जी, कश्मीर। वेरी गुड। बहुत ही प्यारी मैं जगह। जम्मू से हूँ। मैं जम्मू से हूँ। मेरा जी जन्म जम्मू में हुआ और वहीं से पली बड़ी हूँ, वहीं से जी पढ़ाई करी है। जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया है। अच्छा बट जी। बाकी की मेरी सारी स्टडीज, मेरी सारी तालीम जम्मू से है। ओके। आप, मैंने सुना है कि आपने गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप संगीत में। ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप संगीत जैसे लोग विषय को कुछ जानने का मौका मिलेगा आपके माध्यम से। आज जानेंगे कि हिंदुस्तानी संगीत क्या होता है। तो आप अपना गुरु किसे मानते हैं? मेरे गुरु मेरे बचपन से मेरे पिताजी रहे हैं, जी जिनसे मैंने संगीत सीखा है। मेरे जी फादर प्रोफेसर बलदेव सिंह बाली, जो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और जो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के शागिर्द हैं। बहुत मैंने बचपन से उन्हीं से तालीम ली है और मेरे गुरु मेरे पिता प्रोफेसर बलदेव सिंह बाली ही हैं। तो आपका संगीत में शुरू से रुझान था या अपने फादर को देख के लगा कि नहीं मुझे भी संगीत ही सीखना है? हाँ, आप यही कह लीजिए, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। जी जॉइंट फैमिली में पैदा हुई हूँ और भाई बहन, चार बहन में एक भाई, बड़े पापा, बड़ी माँ, दादा दादी, मम्मी पापा, बहुत बड़ा परिवार। और उस परिवार में सभी गाने वाले, ऐसा नहीं वेरी कोई गुड। एक एक है जो गाते हैं, सभी ही जी गाने जी वाले थे। सभी को शौक जी था। तो सुबह सुबह पापा जैसे हम सभी बहन भाइयों को उठा देते थे, चलो अपनी क्लास करो, बैठो। तो रियाज करते थे सारे। फिर सुबह 5 बजे जब देखते थे कि उनके स्टूडेंट्स आते हैं, जी 5 5 बजे सुबह सुबह स्टूडेंट्स ने आ जाना और उन्होंने फिर रियाज करना। फिर जी ऐसे आहिस्ता 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 गाने की तरफ अपना भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया और गाना शुरू कर दिया। फिर म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज में ही मैंने एडमिशन भी करवा लिया अपना, कि जी मुझे म्यूजिक ही सीखना है, मुझे म्यूजिक में ही करना है, मुझे गाना गाना है। तो जी। वहीं एडमिशन करवा लिया और आगे की जर्नी स्टार्ट हो गई म्यूजिक की। संगीत एक बहुत साधना का विषय है, जिसमें आप नियमित साधना करते रहें तभी ऐसा लगता है कि हमने कुछ सीखा ही नहीं। जीवन पर्यंत सीखने के बाद भी अधूरा सा महसूस होता है। तो आप जब सीख रही थी तो आप कितने घंटे अभ्यास करती थी? क्या रियाज रहता था कितने घंटों का? अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूं तो हम जी। रियाज के मामले में चोर होते हैं। अच्छा क्योंकि अच्छा। तब संगीत की वैल्यू इतनी समझ नहीं आती थी ना। तो जी शुरू जी में जी क्या होता था, जब वो बिठाते थे, हम थोड़ा जी रियाज करना और भाग जाना, थोड़ा जी रियाज करना और भाग जाना। तो जी। उस टाइम ये लगता था कि हाँ, हमें ये बंदिश आ गई है, तो हमसे अच्छा गाने वाला तो कोई है ही नहीं है।
जी। अब हमने ये गा दिया है तो हमें लगता है हम 30 मार खाना है, हमें बहुत कुछ आता है, बट ऐसा जी। नहीं होता। एक राग को सीखने में सालों साल निकल जाते हैं, जी। और हम उसको तब भी हासिल नहीं कर पाते अगर हमारे पास अच्छा गुरु ना हो। जी। एक गुरु का होना संगीत में बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी अगर बात। आप गुरु का हाथ पकड़कर आप चल दिए तो समझे आपकी नैया पार हो गई। संगीत में गुरु शिष्य परंपरा कुछ ज्यादा ही रही है। वैसे तो हम लोग हर विषय में अपने गुरु को मानते हैं, लेकिन मैंने जी संगीत में देखा है कि हमारे जो गुरु होते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा परंपरा चली आ रही है। उसका भी कुछ नाम, जैसे घराना या कुछ संप्रदाय या कुछ समुदाय के नाम से जाना जी जाता है। जी। जी। गुरु शिष्य परंपरा ये हो गई कि आपने जैसे ही किसी गुरु का साथ लिया, आपको जी। उस गुरु ने अपना शिष्य मान लिया, तो आपको जी। वो अपने ही घराने की, जिस घराने से वो गुरु है, वो आपको उस घराने की जो बारीकियां हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो उनके गाने की जो स्पेशलिटीज हैं, वो आपको जी। सिखाते हैं। जैसे कि मतलब। अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगी किराना घराना की, हाँ जिस जी। घराना से मेरे फादर ने सीखा, जी। किराना घराना। तो किराना घराना का अगर मैं उसके बारे में शुरुआत से बात करूं तो 19वीं सदी में किराना घराना जी। आया, और ओके। अब्दुल करीम खान साहब ने उसको उसको उस घराने की शुरुआत करी। बहुत। उस घराने का नाम किराना इसलिए पड़ा क्योंकि वो उनका अपना गांव था जी। उत्तर प्रदेश में, जो जी। कि शामली के शर्मीली नाम की कोई एक उत्तर प्रदेश की जो जगह है, उसी के जी। डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। तो वो ओके। खान साहब का अपना गांव था, तो उसी के नाम पे इस घराना का नाम पड़ गया। सो जी। अब्दुल करीम खान साहब के आगे जो फिर आगे शिष्य आए, और जी। जितने जितने उनके किराना घराना के, जैसे गंगूबाई हंगल हो गई, और अपने समाई गंधर्व हो गए, जी। पंडित भीमसेन जोशी हो गए, जी। तो बहुत सारे इस तरह के नाम हैं जो कि किराना घराना के गायकों के मशहूर हैं। जी। जी। तो उन सभी ने अपने आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही शिष्य जो चलाए, उन शिष्यों के नाम पर फिर वो किराना घराना के शागिर्द कहलाने लगे। जी। जी। मेरे इस पटेल से कुछ पंक्तियों के पेज से जो लोग भी जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ मैं। जो लोग भी जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। तो क्या हर बहुत से घराने होते हैं गायन में, या इसी तरीके से वादन में भी घराने होते हैं? क्या ये एक परंपरा होती है? परंपरा होती है हर जी। हर जी। एक में। जैसे गायन के घराने में पटियाला घराना है, जी। और मेवाती घराना है। मेवाती घराना के पंडित जसराज थे। जी। बड़े जी। गुलाम अली खान साहब पटियाला घराना के थे। ऐसे ही हाँ। बहुत सारे घरानास हैं जो अपने आप में एक नाम है। इसका ये नाम। जी, संगीत। जी। तो आप किराने घराने से जुड़ी हुई हैं। आपके घराने में जैसे हम संगीत की बात करते हैं, तो जब हम गायन करते हैं तो उसके साथ क्या क्या वादन की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या कौन कौन से जरूरी होते हैं जब हम क्लासिकल वादन गाते हैं? ऐसा 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 कुछ नहीं है कि इस घराने में कोई वादन की स्पेशलिटी भी होती है, ऐसा जी। कुछ जी। नहीं जी। है। गायन जी। वादन सब हम अपनी सहूलियत से चलाते हैं। जी। ठीक जी। है, तानपुरा तो सबके साथ है। हाँ जी। हाँ जब हम डिवोशनल म्यूजिक करते हैं तो हमें हारमोनियम चाहिए, ढोलक चाहिए, तबला चाहिए, तानपुरा चाहिए, जी। मंजीरा चाहिए। जी। जी। इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स तो एक म्यूजिक की जान है। जी। जी। सिर्फ गायन नहीं है, गायन वादन ये आपस में एक दूसरे के साथ जैसे मियाँ बीवी जुड़ते हैं वैसे ही इनका संगम है। जी। 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 हम जैसे खाली चावल नहीं खा सकते, कुछ मसाला डालेंगे तो वो खाने में अच्छा लगेगा, जी। वैसे सीधा गायन भी अच्छा नहीं लगता। जितने वादन जुड़ेंगे उतनी उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। मुक्ता जी, एक बात बताइए, संगीत जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक है, जी कि उसमें गाना बजाना और नृत्य तीनों चीजें आती हैं।
लेकिन अगर माना जाए तो इसमें मुख्य कौन सा है, कि मतलब गाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या वादन इम्पोर्टेंट है या नृत्य इम्पोर्टेंट है, इसमें आप किसको मुख्यतः माना जाता है? इसको इसको जस्टिफाई करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जी जाता है, जी, क्योंकि क्योंकि इतना ये तीनों व्यापक एक सब्जेक्ट दूसरे है से ये। जुड़े हैं। तीनों एक जी, दूसरे से जुड़े हैं। तीनों जुड़े हैं। तीनों जुड़े हैं। जी जी अगर आप नृत्य की बात करें तो नृत्य बिना म्यूजिक के तो नहीं चलेगा। जी जी बिना म्यूजिक के तो नृत्य भी नहीं है। उसमें जी सांस की भी जरूरत है और आवाज की भी जरूरत है। जी ये तीनों एक साथ रहेंगे और ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल अकेले हैं। जी जी जी। इनको एक दूसरे का साथ आपकी चाहिए। गायन संगीत में आप लोग जैसे गायन करते हैं तो क्या जी सुनाते हैं? क्या सुनाते हैं जैसे गायन, जैसे हम हाँ क्लासिकल की बात करें या वेस्टर्न, इसकी नॉन क्लासिकल लाइट म्यूजिक की बात करते हैं, उसमें तो भाई ये है कि गीत सुनाया, गजल सुनाया, भजन सुनाया, पर आके क्लासिकल में आप जब सुनाती है तो क्या सुनाती हैं आप? जैसे क्लासिकल में हमारे यहाँ छोटा ख्याल होता है, जी। बड़ा ख्याल होता है। ओके। फिर अगर हम सेमी क्लासिकल की तरफ भी चले जाएं तो ठुमरी है, दादरा है, टप्पा है। दीज आर ऑल क्लासिकल बेस्ड। ओके ओके। और सेमी और हम लाइट म्यूजिक में चले जाएं तो गजल्स आ गई और जी आपके डिवोशनल आ गए, भजन आ जी 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 जी। गए। तो ये जो आप बड़ा ख्याल छोटा ख्याल किसी राग के तहत गाती होंगी, किस में गाती हैं? कोई राग रागों में ये हर होते हर होंगे? राग में हर राग में छोटा बड़ा ख्याल होता है। छोटा जी। ख्याल होता है ध्रुत प्रदेश जो थोड़ा फास्ट होता है। बड़ा ख्याल ओके। होता है जो विलंबित होता है। जी 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 विलंबित जी हो गया जिनके सुरों को हम बहुत ठहराव के साथ गाते हैं, वो जी विलंबित बन जाता है। जैसे हम द्रुत जो होता है, जो हमारे बच्चों को ज्यादा द्रुत भाता है, उनको लगता जी है कि हम ये बंदिश इस तरह इसके से गा रहे हैं, इसके बोल बहुत सुंदर है, इसका ताल बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमें द्रुत सीखना है, छोटा ख्याल सीखना है। तो जी जी। छोटे ख्याल पे बच्चे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड बिकॉज दे एंजॉय अलॉट। तो राग को आरंभ करने से पहले कुछ स्वर का प्रयोग किया करा जाता है, जैसे हम बिल्कुल राग का बिल्कुल। स्वरूप बताने के लिए हम क्या क्या करते हैं? जैसे मैं आपको राग यमन का बताती हूँ, जो बेसिक राग जी। माना जाता है, हाँ जी बच्चों हाँ को सिखाते हैं। जी तो जी उसमें सभी स्वर शुद्ध है, केवल एक मध्यम उसमें तीव्र लगता है, जी जी राग यमन। सो जी जैसे उसका मैं आपको पकड़ बताती हूँ कि किस तरीके से होता है। जी नि रे गा रे गा रे, नि रे सा, नि रे गा मा 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 पा, पा मा गा रे गा रे, नि रे सा, गा बहुत खूब। मा दा पा, मा दा नी, मा नी दा पा, पा मा गा रे गा रे, नि रे सा, नि रे बहुत गा मा दा नि सा, सा नि दा पा मा गा रे गा रे, नि रे सा। सो बहुत ये जो है सुरों का जी चलन, ये दर्शाता है कि ये राग यमन है। जी जी। मतलब ये पकड़ से आप पहचान सकते हैं कि ये राग कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल। हम बच्चों को जी जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप हर सुर को सुने, समझे और फिर खुद जी कोशिश करिए कि कौन सा राग था, क्या गाया था हमने, उन वर्ड्स को समझिए। तो उन जी सुरों को सुन के, गाने को समझकर उनको ये जी चीज समझ में अब आ जाती है कि हाँ ये राग यमन था। अगर कोई दूसरा भी लाइट क्लासिकल लाइट म्यूजिक का गाना भी ये सुनते हैं तो वो एनालाइज जी करते हैं उसको कि ये कौन से राग में जी था। जी जी।
आप जो है संगीत के किसी संस्था से जुड़ी हैं, अपनी संस्था जुड़ी हुई हैं, चलाती है, क्या क्या है उसके बारे में बताइए आप अपना। मैं गुड़गांव में हूँ। मुझे 20 साल हो गए हैं जी यहाँ पर, अब मेरी शादी हुई है। और गुड़गांव में मैं पंडित भीमसेन जोशी संगीत अकादमी के नाम से अपना जी म्यूजिक इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। और स्वर जी कला संगम जो मेरे फादर की, जी आई थिंक इट्स मोर देन 50 years, 55 years ओल्ड अकेडमी, उसको भी मैं ओके यहाँ ओके। पर ही गुड़गांव में चला रही हूँ। और जी सभी इंस्ट्रूमेंट्स, हर चीज का यहाँ पर बच्चों को क्लासेस ली जाती हैं यहाँ पर। और जी गुरुग्राम में जो डेप्यूटी कमिश्नर गुरुग्राम है, उन्होंने अभी 2 साल पहले एक जी म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स को लेकर, प्रमोशंस को लेकर कलाग्राम के नाम से एक सोसाइटी स्टार्ट करी है, जिसकी उन्होंने फाइन। मेरे को एडवाइजर लिया हुआ है। तो वहां पर भी हम काम करते हैं। कुछ जी ऐसे स्टूडेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम जी कोचिंग दिलवाते हैं और कॉन्सर्ट्स करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात। आप सेवा भाव में संगीत के तट पर लगी हुई हैं। और जैसे आजकल के बच्चे जैसे वेस्टर्न म्यूजिक या गाना पसंद करते हैं, तो वो लोग क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते हैं, आते हैं बच्चे आपके पास सीखने के लिए। बिल्कुल आते हैं, जी बिल्कुल जी आते हैं। उनको बहुत जी शौक है क्लासिकल का। मेरे जी पास 3 साल की एज से लेकर जी। आई हैव स्टूडेंट अप टू 70 years ऑफ एज। ओके ओके, वेरी गुड। जी 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 तो बहुत शौक है, बहुत जी शौक है बच्चों को। और बेसिक शौक जो छोटे बच्चों को है, उनको वो जी इतना शौक है कि कुछ थोड़ा सा सिखाओ, 2 दिन जी। के बाद उनका ये होता है कि मैम आपने वो चीज दूसरे को सिखा रहे थे, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न। ओके। उनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है सीखने की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे अभी भी क्लासिकल में इंटरेस्ट लेते हैं। बिल्कुल। और एक बच्चे कहाँ से आती है, उनके पेरेंट्स की तरफ। जी आजकल में पेरेंट्स का एक तो पेशेंस लेवल कम है। उनको हाँ लगता है जी। कि अगर बच्चा कोई सीखने गया है तो बस जो टीचर हैं वो हमारे बच्चे को तो ओवरनाइट या तो मोहम्मद रफी बना दें या लता जी बना दें। तो ऐसी जी पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं। जी 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 तो पेशेंस पेरेंट बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी 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 उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड आई सी कि मेरे पास जितने भी पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी वेरी पेशेंट। उनको लगता है कि मैम सिखा रही हैं और मैम कुछ कर रही हैं तो अच्छा ही सिखा रही हैं, अच्छा ही कर रही हैं। जी और पेरेंट्स उसके साथ कीन इंटरेस्ट लेते हैं, वो बच्चों के साथ बैठते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जी जी जी। उतने आप उतने घंटे कुछ डिवोट। अपना संगीत में क्लासिकल में कुछ सुनाना चाहें तो कुछ सुनाइए। मैं आपको अपने फादर की ही कंपोस्ट करी हुई एक जी जम्मू की टिपिकल लैंग्वेज, जिसको डोगरी बोलते हैं, जी मैं जी। उसमें एक आपको ठुमरी सुनाती हूँ, राग बहुत भैरवी की, बहुत बहुत जो स्वागत। मेरे पापा ने कंपोज करी थी। और वही गाते हैं, उनसे जी कुछ जी कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया है। जी जी। तो स्वागत है आपका। किया मिलन होगे मेरे राम, किया मिलन होगे मेरे राम, कंत गए परदेस, बहुत खूब। कंत गए परदेस, पिया मिलन होगे मेरे राम, किया मिलन होगे मेरे राम, कंत गए परदेस, बहुत कंत गए परदेस। रोई रोई आखिए दे नीर नयो थाप दे, दुखड़े विछोड़े आले जिंद मारी डांग
कुथे जाऊं कहत गए परदेस, कहत गए परदेस, गए परदेस, गए परदेस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के डॉक्टर, वर्डिंग्स आपको बताती हूँ। हाँ जी, कैंत बोलते हैं डोगरी में हस्बैंड को। हाँ जी 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 कैंत गए परदेस, मेरा जो पति है, हस्बैंड है, वो परदेस गया है। जी किया मिलन होग मेरे राम, उनसे कैसे मेरा मिलना होगा। बहुत सही जी रोई रोई अखियां दे नीर नहीं हो थमदे, रोते रोते आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। जी दुखड़े बिछोड़े आले जिंद मारी डंग दे, जो उनसे दुख है बिछड़ने का वो बार बार मुझे डसता है। बहुत सुंदर रोई रोई अखियां दे नीर नहीं हो थमदे, दिख नहीं आ रहा कुत्थे मिली जान लंग दे। उनकी राह देखती हूँ, उनका रास्ता देखती हूँ, शायद मुझे कहीं आते हुए दिख जाए। बहुत दस के करा कुत्थे जाऊं, बताओ मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। सो दीज बहुत वर्डिंग्स, जो ये वर्डिंग्स है वो इतने ब्यूटीफुल हैं, जी जी जो बहुत अपने आप गाते हुए इमोशंस निकल आती हैं इसको। जी 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 हमारी कुछ पंक्तियों के पेज से हमारे डीएवी कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर अनुपमा सक्सेना जी जुड़ी हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और नरेश उनियाल जी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर मुकेश जी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सब लोग अपना टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने संगीत के जो राग के बारे में बताया, रागों में क्या अपना इनका कोई समय या ऋतु के हिसाब से भी राग होते हैं, या हम किसी भी राग को कभी भी गा सकते हैं? नहीं नहीं, अभी तो अब जब म्यूजिक के जो इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं उसमें तो जी आप जब भी सिखाना है, आप कोई बच्चा तो सुबह 5 बजे उठकर आने से रहा, या जी 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 कोई रात को आने से रहा, या कोई दिन में जो है, हर एक राग का अपना एक समय है। ओके ओके हर एक राग को गाने का एक समय है। जैसे जी भैरवी है, प्रातःकालीन रागों का राजा माना जाता है। जी तो प्रातःकालीन मतलब कि सुबह, जी उसको सुबह सुबह उसमें भजन होते हैं तो लोग जी सुबह गाते हैं। जी किसी का गाने का समय शाम का होता है, किसी जी का दिन का दूसरा प्रहर हो गया, प्रथम प्रहर हो गया। तो हम हर राग में हर का जी गायन का एक समय होता है। ओके ओके। और जी राग में आलाप, तान वगैरह, तराना, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, जो हम गाते हैं उसका कोई क्रम होता है, या हम कभी भी कोई बिल्कुल। चीज को गा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हर चीज का क्रम होता है। जैसे हम ओके राग का पकड़ गाते हैं, पकड़ के बाद हम छोटा ख्याल गाते हैं, छोटे ख्याल के बाद हम ताने गाते हैं। अगर हमें बड़ा ख्याल गाना है तो पहले उसकी पकड़ के बाद हम बड़ा ख्याल गाते हैं, जी बड़े ख्याल के बाद छोटा ख्याल होता है, छोटे ख्याल के बाद ताने आती हैं, तानों के बाद फिर हम तराना सीखते हैं। जी तो हर तो एक इनमें हर से ये सिस्टमैटिकली होता है। ओके, जैसे बड़ा ख्याल है या छोटा ख्याल है या तराना है, तो इनके साथ जो तबले के साथ संगत की जाती है, तो उनके तालों का क्या एक ही ताल बजती है, या कौन सी ताल है? बड़े ख्याल के साथ कौन सी ताल बजती है, छोटे ख्याल के बिल्कुल साथ कौन सी ताल बजती है? बिल्कुल जी बिल्कुल। हर एक जब भी जैसे परफॉर्मेंसेस होती हैं तो उसमें वो क्यों प्रैक्टिस सेशंस करते हैं, इसीलिए करते जी हैं कि जस्ट टू मेक द तबला प्लेयर अंडरस्टैंड एंड द अदर जी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जितने भी प्रकशन के हमारे पास बैठे हैं या हमारे पास बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के जो बैठे हैं, उनको ये चीज को अंडरस्टैंड करवाना कि हम अभी क्या गाने वाले हैं, और इसके बाद हमारा कौन सा ताल में होगा, जी उसके बाद हम तराना गाएंगे तो वो कौन से ताल में होगा, हम बड़ा ख्याल गा रहे हैं तो वो कौन से ताल में है, छोटा है तो कौन से ताल में है। तो बड़े ख्याल इसीलिए में बड़े ख्याल में जी, कौन सी ताल का प्रयोग ज्यादा होता है? 3 ताल का भी होता है। जी ज्यादातर ज्यादातर जो हमने सीखे हैं वो 3 ताल में है। जी 3 ताल का प्रयोग होता है।
बड़े ख्याल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ा ख्याल 3 ताल में ही गाया जाता है। देयर आर एम्पल ऑफ ताल्स, ताल्स तो अनगिनत है। तो हर एक राग स्पेसिफाइड होता है कि हमने ये बंदिश किस ताल में करी है, 3 ताल में करी है, 1 ताल में करी है, झपताल की जी है। जी जी तो हर एक राग को उस तरीके से डिस्क्राइब करा जाता है कि कौन से जी। ताल में है। जैसे हमारा एक गायन शैली है हमारी दादरा, हाँ जी। तो दादरा जो गायन शैली है वो ताल भी दादरा है, 6 मात्रा का। ओके ओके। उसको गाया भी दादरा ताल में ही जाता है, जी 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 कहलाता भी दादरा है और जी। बजाया भी दादरा में ही जाता है। ओके ओके। कुछ राग भी आप कुछ सुनाना चाहें, कुछ भी, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, कुछ भी क्लासिकल कुछ सुनाना चाहें आप? मैं आपको दादरा सुनाती हूँ, जी जी जो कि बिल्कुल। बहुत ही पुरानी कॉम्पोजिशन है। ओके। और मैं शायद 5 या 6 साल की होंगी जब मैंने अपने फादर से ये सीखा था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात है। तो ये ये राग दादरा खमा, किस राग में है खमा, ये दादरा? खमाज राग में। खमाज में है जी। जी जी। राग खमाज तो में ये है दादरा के बोल पहले आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, गाने से पहले ये। दादरा के एक बार बोल बता दीजिए। दादरा के बोल बहुत सिंपल है, हिंदी में ही है हाँ जी। इसके बोल जी। कोयलिया मत कर पुकार, कलेजवा में लागे कटार। बहुत सुंदर गाते हैं। जी बिल्कुल। कोयलिया मत कर पुकार, कलेजवा लागे कटार। कोयलिया, हाँ कोयलिया मत कर पुकार, कलेजवा में लागे कटार। कोयलिया, कोयलिया जा पिया के देश, कोयलिया जा पिया के देश। पिया सो कहियो मोरा संदेश, पिया सो कहियो मोरा संदेश। कोयलिया जा पिया के देश, बहुत सुंदर। कोयलिया जा पिया के देश। पिया सो कहियो मोरा संदेश, पिया सो कहियो मोरा संदेश। उन बिन लियो जोगी आवेश, उन बिन, हाँ उन बिन, हाँ उन बिन लियो जोगी आवेश। तज दियो संसार रे, कोयलिया मत कर पुकार, कलेजवा लागे कटार। कोयलिया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आप जैसे ये दादरा गा रही थी, तो दादरा में मैं देखी थी आप एक ही लाइन को तरह तरीके से गा रही थी। तो इसको गाने का क्या तरीका है? क्या एक ही लाइन को हम तरह तरह से गाए? इनको दादरा हो गया, ठुमरी हो गया, जी। इनमें सिर्फ वेरिएशंस होती हैं, ओके इनमें ताने नहीं होती। ओके। जैसे हम ताने कर देते हैं छोटे ख्याल जी में, बड़े ख्याल में, तो उनकी वेरिएशंस दिख जाती हैं, अलाप कर देते हैं। तो इसमें जी वेरिएशन जो होती हैं वो हम एक लाइन को बार 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 डिफरेंट तरह से इम्प्रोवाइज कर करके वो दिखाते हैं। जी 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 जी। तो इसमें जो संगत जो होती है वो तबले की होती है, तो उसमें ताल जो दादरा बजती है उसमें भी हम ताल की वैरायटी, उसे वेरिएशन उसमें भी करते हैं। नहीं, ताल का ठेका तो दादरा का जी। सिंपल ही रहता है ठेका इसका। ओके। जी 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 बिल्कुल। पर हाँ, जिस टाइम पे हम एक जैसे, अभी तो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो मैंने हाँ आपको
स्थाई गा के एक अंतरा सुना दिया, जैसे अंतरे इसमें 2 हैं, तो उसके बीच में जो तबले वाले होते हैं वो अपनी लयकारी दिखाते हैं, जैसे एक अंतरे के बीच में जो गैप आ गया, सो देयर दे शो देयर लयकारीज एंड जो भी उनको अपना तबले का, अपना हाथ का दादरा का बीच में वो डालते हैं। सो दिस इज हाउ इट परफॉर्म्स। जी जी। समय तो अब समापन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और जाने से पहले हम आपसे कुछ बातें और जानना चाहेंगे कि जैसे जो आजकल के बच्चे हैं उनको आप संगीत के बारे में कुछ अपनी राय देना चाहेंगे, वो बताइए कि क्या कहना चाहती है आप। आजकल के जो बच्चे जो हैं संगीत सीखना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई खास टिप्स जो वो उनको फॉलो करें, और क्या क्लासिकल उनको सीखना जरूरी है? जैसे बच्चे सोचते हैं कि सीधा हम स्टेज पे परफॉर्म करने पहुंच जाए, पर उसकी स्टेज तक की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए, क्या स्टेप हैं जो उनको वो करें? जी देखिए, म्यूजिक जो क्लासिकल म्यूजिक है वो हर संगीत का बेस है। जी। कोई भी म्यूजिक आप गाना चाहें, कोई भी आप म्यूजिक की बात कर लीजिए, आप फिल्मी गाना गाना चाहते हैं, पर अगर आपका सुर ही नहीं है तो कहाँ से गा पाएंगे? उसके लिए क्लासिकल बेस तो बनाना ही पड़ेगा ना, चाहे आप उसको आगे जाके पूरा सीखें या ना सीखें। बट आप कुछ सालों के लिए ये भूल जाइए कि मेरे को रियाज किए बगैर मेरी आवाज नहीं बन सकती। जी। हम कितना भी अच्छा क्यों ना गा लें, अगर एक रियाज का नियम नहीं है, एक आपने, जैसे हम अपनी लाइफ में हर चीज एक डिसिप्लिन से करते हैं, जी बिल्कुल। खाना पीना उठना पढ़ना, उसी तरीके से अगर हम 1 घंटा भी सुबह उठकर एक डिसिप्लिन से, एक नियम से अगर हम रियाज करते हैं तो हम अपनी आवाज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और क्लासिकल म्यूजिक के बगैर तो रियाज क्या करेंगे आप, बताइए ना, सुर कहाँ से लाएंगे? आप अगर वेस्टर्न भी गाना चाहते हैं तो भी आप अपनी आवाज को रियाज करके बनाइए। जितना रियाज करेंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सिंग, यू नीड टू डू द रियाज। आपको रियाज की जरूरत है, और रियाज आपकी आवाज को और बुलंद बनाता है। जी, मतलब और मेरा मानना है आप सुबह जी जी जी, रियाज बहुत ही कंपलसरी है बच्चों के लिए, या जो भी म्यूजिक से जुड़े लोग हैं उनके लिए रियाज बहुत जरूरी है। अच्छा, रियाज करने का कोई, जैसे जो 7 स्वर है, 7 से लेकर तार सप्तक के 7 तक का, तो उसको जैसे हम रियाज करें तो सुरों का किस तरीके से रियाज करें? कुछ खास टिप्स? जैसे सुरों का रियाज ये है कि आपको जो खरज के जो स्वर होते हैं हमारे, जी, जो हमें जिसे मंद्र सप्तक बोलते हैं और जिसको लोअर ऑक्टेव बोलते हैं वेस्टर्न लैंग्वेज में। वेस्टर्न लैंग्वेज तो अभी हमें समझ में आना शुरू हुआ है कि इनको लोअर ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव और मीडियम ऑक्टेव और ए शार्प, बी शार्प, सी शार्प बोलते हैं। हमने तो अपने टाइम में ये सब सीखा ही नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। हमें तो ये पता था मंद्र सप्तक के स्वर, तार सप्तक के स्वर, मध्य सप्तक के स्वर, और हम यहाँ से गाते हैं। ये पहला काला होता है, ये 5वां काला होता है, हमने तो यहाँ पढ़ा। सो जो मंद्र सप्तक के नोट्स होते हैं, 5वें काले से अगर हम सा लेते हैं तो उसके जो नीचे के सुर हैं सारे, जितना खरज के स्वरों का अभ्यास होगा उतना हमारा गला खुलेगा जी, क्योंकि वो नोट्स हमारी डेप्थ में जाके लगते हैं। वो प्रेशराइज यहाँ हमारी आवाज को खोलने में जी जी, उनका जोर लगता है। उच्चारण करते हैं ना, जैसे स्वरों का हम लोग उच्चारण करते हैं, बच्चे जैसे स्वरों का अभ्यास करते हैं तो कुछ बच्चे नाक से प्रयोग करने लगते हैं, है ना, या कुछ आपके कंठ पे आपका जोर पड़ता है, कुछ बच्चे नाभि का यूज करते हैं। तो एक जो सही तरीका है, जैसे अगर मैंने सा ही किया सा, तो उसमें आप किस चीज को ज्यादा करिए? कहते हैं कि नाभि से गाइए, या बच्चे जो है नाक से गाने लगते हैं कभी कभी। हम उसके लिए सबसे पहला हमारा जो होता है, जो हमारा सेशन शुरू होते हैं जब म्यूजिक के, तो सबसे पहले हम बच्चों का जो बैठना है उसको रेक्टिफाई करते हैं। ओके। क्योंकि अगर आपका पोस्चर ऐसा रहेगा
तो आपकी आवाज परफेक्ट रहेगी। ना तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग होनी चाहिए, ना आपकी बैक बेंडिंग होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। जहां आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग या बैक बेंडिंग होगी वहां आपका प्रेशर पड़ेगा सा यस सा। सो जो आपका बेली बटन है, नाभि है, वो आवाज आपकी वहां से पेट से निकलते हुए गले से बाहर आनी चाहिए, ना कि बेंडिंग करके पीछे की तरफ से नाक से आनी चाहिए। सो अगर पोस्चर आपका सीधा रहेगा तो आपका सा ही निकलेगा, सा नहीं निकलेगा। जी जी जी। तो पोस्चर शुड बी स्ट्रेट। ओके ओके। मैंने देखा जैसे बहुत से गायक होते हैं जो सिंगिंग करते हैं तो बड़ा अजीब तरीके के मुंह बनाते हैं जो देखने में बुरे भी लगते हैं। तो उसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? जैसे एक तो बच्चे जो होते हैं नए, तो वो बड़े कलाकारों की तरह माइक पकड़ा, नए तरीके से अपना शुरू कर दिया, लेकिन जो इधर मुंह बना के आ ऊ करते हैं, तो उस लोगों के लिए क्या सुझाव है आपका? देखिए झरना जी, ये तो बहुत ही पर्सनल उसके ऊपर जाने वाली बात हो गई। तो उसमें ये हर आर्टिस्ट का अपना गाने का तरीका है। हाँ कुछ जी हाँ लोग तो कॉपी भी करते हैं जी जी, कि वही मैं कहना अगर चाह रही थी। वो बड़े आर्टिस्ट ने ऐसे ऐसे किया है तो मुंह बना के गाया है, तो अगर मैं भी करूंगा तो शायद मैं, पर वो ये नहीं सोचते हैं करने से पहले कि जी जो वो हैं अपनी जी जी ओरिजिनलिटी दिखाइए। जो हाँ जी आपको, आप अपना ओरिजिनल बताइए कि आप क्या हैं। आप जी किसी को कॉपी करके क्यों गाएंगे? जी किस लिए कॉपी करेंगे? जी अपनी आवाज को अपनी आवाज बनाइए, ना कि जी किसी दूसरे की। जी आप किसी एक गुणी गुरु को सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप गुणी जी गुरु से सीख रहे हैं, पर उन हरकतों को कॉपी मत करिए। जी। जी। मुक्ता जी बहुत अच्छा लग रहा है बात करते हुए, मगर वही बात है कि समय की अपनी मर्यादा है, समय समाप्त हो रहा है। और आप आई, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी हम लोग को, जो देख रहे हैं जो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। और अब विदा लेती हूँ इस उम्मीद के साथ कि फिर हम लोग फिर नई मुलाकात में एक बार फिर से जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सर।